भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार से विद्रोह किया और जीवन की आखिरी सांस तक देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह एक आर्य समाजी सिख परिवार से थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह के जन्म से पहले उनके पिता और उनके 2 चाचा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन तीनों को जेल से रिहा कर दिया गया था। इसलिए भगत सिंह की दादी ने उनका नाम भागों वाला रखा था, जिसका अर्थ होता है अच्छा भाग्य वाला। भगत सिंह पर अपने दोनों चाचा का बहुत प्रभाव पड़ा। 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो लाहौर से भागकर कानपुर आ गए और देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूल की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। वर्ष 1923 में अपने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो कई गतिविधियों जैसे नाटक और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहते थे, जिसमें उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता जीती भी थी। वो किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे, जिसके चलते सिर्फ 21 वर्ष की आयु में उन्होंने 58 से अधिक किताबें पढ़ ली थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और कई यूरोपीय लेखकों की पुस्तकें शामिल थी। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के सदस्य रहे, किंतु चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो वो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाई गई गदर दल के सदस्य बन गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। 9 अगस्त 1925 को भगत सिंह तथा उनके साथियों ने काकोरी नाम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। मई 1927 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो अक्टूबर 1926 में लाहौर में हुए बम धमाके में संलिप्त पाए गए थे, जिसके चलते उन्हें 60,000 रुपए का जुर्माना और 5 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू किया। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर लाहौर में पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को भी मारा। एक बार फिर अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ दिल्ली में स्थित सेंट्रल असेंबली में बम और पर्चे फेंके। इसके बाद अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। भगत सिंह देश के लिए न सिर्फ शहीद हुए, बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। उनकी शहादत इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगी और सभी को देश प्रेम के प्रति प्रेरित करती रहेगी। आज भी सारा देश उनके त्याग और बलिदान के लिए उन्हें सम्मान से याद करता है। उनके ऊपर कई फिल्में भी बनी हैं, जिनमें शहीद भगत सिंह और द लेजेंड भगत सिंह प्रमुख हैं।